हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शानॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शानॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका इंग्लिश का इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ नरेशन। नरेशन क्या है भाई? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये क्या चीज़ है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? हमारी चुगली। ठीक है, एक दूसरे से जब आप चुगलियाँ करते हैं वो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हो जाती है। आप अपने एक दोस्त के साथ क्या करते हैं? चुगली करते हैं। आपने 1% बात बताई होती है, आपका दोस्त आगे अपने दोस्त को 4% साथ में जोड़ के जब बात बताए तो उसको हम क्या बोलते हैं? चुगली। तो कैसे डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट को हम लोग इनडायरेक्ट करते हैं नरेशन में, ये सब चीज़ें हम लोग आज इस सेशन में समझेंगे अच्छे से। पहले मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चीज़ क्या है, उनको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, कैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट डेफिनेट में चेंज करते हैं, ये सब बताने के बाद थोड़े बहुत रूल्स आपको याद करवाऊंगा। फिर हम लोग करेंगे एमसीक्यूज। आपको मेरा पैटर्न पता है, पहले रिवीजन देन एमसीक्यूज। डायरेक्ट हम एमसीक्यूज पे नहीं जाते। क्लियर? चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। इस चैनल की पीपीटी भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर भाई? चलो आ जाओ भाई। आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है भाई? दैट इज नरेशन। नरेशन क्या मतलब कि हमारी चुगलियाँ। ओके, मतलब कि चुगली। ठीक है, जो चुगली आप करते हो उसको क्या बोलते हैं? आपका सिंपल नरेशन। इसमें क्या क्या आता है अपने पास? एक आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच को आपने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है। अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या चीज़ है भाई? अब ये है आपके पास कौन? कोई आपका फ्रेंड, दैट इज अ सागर। ओके, ये कौन है? सागर। अब एक और आपका फ्रेंड है भाई, ठीक है, जिसका नाम है मनोज। ओके, सागर एंड मनोज, ये क्या है? दोनों दोस्त हैं। अब सागर ने क्या बोला? सागर ने मनोज को बोला कि भाई मैं स्कूल जाऊंगा। क्या बोला? मैं स्कूल जाऊंगा। तो मनोज ने बोला ठीक है भाई, तो स्कूल जा। देन अगेन, अब इनडायरेक्ट यहां कैसी हुई? कौन था यहाँ पे? दो कौन कौन थे भाई? एक था सागर, एक था आपके पास कौन? मनोज। ठीक है, मनोज एंड सागर, ये दो थे। सागर ने मनोज से कहा, यहाँ पे सागर ने मनोज से कहा इनडायरेक्ट में। अब मनोज ने अपने एक दोस्त को कहा, किसको? अतुल को। क्या कहा? अतुल को। अब ये तो ऐसे डायरेक्ट नहीं बोले ना कि सागर ने मुझे बोला मैं स्कूल जाऊंगा। अब मैं यहां लिख देता हूं, सागर सैड, ओके, कॉमा, आई गो टू स्कूल। ठीक है, यहां पे भी कॉमा, ओके, ब्रैकेट नहीं है, कॉमा है ये। ठीक है, अब सागर सैड आई गो टू स्कूल। सागर ने किसको कहा? मनोज को। मनोज ने किसको कहा आगे? अतुल को। तो अब अतुल को ऐसे थोड़ी बोलेगा सागर सैड आई गो टू स्कूल। ठीक है, अब उसने इनडायरेक्ट ने क्या बोला अतुल को जाके कि भाई सागर बोल रहा था मैं स्कूल जा रहा हूं या स्कूल जाऊंगा। तो ये क्या हो गई आपके पास? इनडायरेक्ट स्पीच। सागर ने खुद अतुल को नहीं कहा, जब मनोज ने जाके अतुल को कहा तो वो आपके पास क्या हो गई? आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये तो आपको पता चल गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या चीज़ है। वहां पे आपको डायरेक्ट सेंटेंस दे रखा होगा, जैसे ये आपको मैंने दिया। क्लियर? आपको इसको में क्या करना है? टेंस को शिफ्ट करना है, रिपोर्टेड स्पीच में करना है। यहां पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है प्लस रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, ये मैं आपको समझाता हूं। नथिंग, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। ये जो आपको यहां दिख रहा है सागर सैड, क्लियर? कौन सा वाला? ये सागर सैड। ये जो आपका सैड है, क्लियर, ये क्या है आपके पास? रिपोर्टिंग वर्ब है भाई, नथिंग। ओके, कोई इसमें टफ वाला काम नहीं है। क्या है ये? आपका रिपोर्टिंग वर्ब है ये आपका। अब जो ये आपके ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास चीज दी गई हुई है आपके पास, तो ये नथिंग, ये है आपके पास रिपोर्टेड स्पीच। क्या है भाई? रिपोर्टेड स्पीच। बस ये दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये समझ आइए आपको। एक चीज, अगर आपके पास सेंटेंस वहां क्या दे रखा है? प्रेजेंट इनडेफिनाइट। क्या दे रखा है आपके पास? प्रेजेंट इनडेफिनाइट सेंटेंस दे रखा है, तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे पास्ट इनडेफिनाइट में। क्लियर? किसमें? पास्ट इंडेफिनाइट में। अभी एग्जांपल्स दूंगा, आप आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एग्जांपल थी, इसको ही हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। क्या बोला था? सागर सैड आई गो टू स्कूल।
ये आपके पास प्रेजेंट डेफिनाइट क्या है, सैड मैंने आपको बताया क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इंपॉर्टेंट है, छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है, जब भी हम लोग ये आपको जो कॉमा दे रखे हैं, ठीक है, ये कॉमा जब भी हम हटाएंगे, क्लियर, तो उसके जगह हम दैट लिखेंगे। क्लियर, ये सिंपल सी एक शॉर्टकट ट्रिक आपने याद रखनी है हमेशा, जब भी ये कॉमा हटेगा आप उसकी जगह पे दैट लगाएंगे। अब देखो भाई क्या बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या था हमारे पास, दैट इज, 1 सेकेंड यार, 1 मिनट में साफ कर लूँ। ओके, अब देखो जी, यहाँ क्या था, सागर सैड, ओके, सागर सैड। अब मैंने क्या कहा था आपको, कॉमा हट गया तो क्या लगेगा, दैट, क्या लगेगा, दैट। अब वहां पे क्या है, दैट आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, सागर को, किसको, सागर को, दैट ही। ओके, अब हमें इसको क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट को पास्ट इंडेफिनाइट में, ये आपका जो गो है ये क्या है आपका, प्रेजेंट क्या है, तो यहाँ पे हमें पास्ट लगाना है, तो दैट ही वेंट, ओके, ही वेंट, क्लियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेंट टू स्कूल। बस इतना सा ही है भाई, कोई इसमें आपको यहाँ पे घोड़े नहीं दौड़वाने हैं जो आपको बहुत हार्ड एंड टफ कुछ चीज़ पढ़नी है। नरेशन आपकी इतनी सी चीज़ है, कोई इसमें टफ नहीं है। समझ आई, यहाँ तक समझ आया आपको। अब हम चलते हैं आगे, थोड़े बहुत रूल्स बताता हूँ आपको, देन आपको और अच्छे से समझ आएगी नरेशन की। क्लियर, नरेशन में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करते हैं जब टेंस शिफ्ट करने होते हैं। अब देखो यहाँ पे, ही सैड आई एम टायर्ड, क्लियर। अब क्या लिखा है यहाँ पे, ही सैड आई एम टायर्ड। अब मैंने हर चीज़ आपको क्या बोला था, ही सैड, ओके, ये जब आपके कॉमा हट गया तो क्या लगा, दैट आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ही को, दैट ही एम प्रेजेंट है तो अपने पास्ट में जाना है, वॉज टायर्ड। क्लियर, इतनी सी बात है भाई, इसमें कुछ भी आपने ज़्यादा चेंज नहीं करना है। सेम गोज विद नेक्स्ट, देखो, शी सैड आई विल गो टू स्टोर। क्लियर, क्या बोला है, शी सैड शी विल गो टू स्टोर, शी सैड दैट शी वुड गो टू स्टोर। क्लियर, सिंपल सा इतना ही आपके पास है। नेक्स्ट आपके पास प्लेस एंड टाइम एडजस्टमेंट। अभी मैं नीचे आपको इसकी टेबल एक दे रखा है, उसमें आप लोगों को समझ आ जाएगी कैसे आप लोगों ने टाइम और प्लेस की जो एडजस्टमेंट है करनी है। ठीक है भाई, समझ आई। नेक्स्ट टाइम और प्लेस की अभी नीचे आपको बता रहा हूँ ट्रिक के साथ कैसे आपने करना है। आ जाओ भाई 1 मिनट, फिर हम वो लोग वापस आएंगे यहाँ पे। ये है आपके पास है टाइम एंड प्लेस। अगर आपको दिया हुआ है टुडे तो उसको आपने क्या करना है, दैट डे, हेयर देयर, दिस दैट, दिस वीक दैट वीक, टुमारो द फॉलोइंग डे और नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक फॉलोइंग वीक, यस्टरडे प्रीवियस डे, लास्ट वीक प्रीवियस वीक, अगो प्रीवियसली या बिफोर, टुनाइट या दैट इज दैट नाइट। ये समझ आया आपको, ये टेबल क्या था, ये आपके पास टाइम और प्लेस का जब आपको दे रखा होता है। अब यहाँ देखो भाई, ही सैड आई विल सी यू हेयर टुमारो। अभी मैंने आपको बोला था टुमारो को हम क्या लिखते हैं, दैट इज नेक्स्ट डे। विल, अब हमारे पास विल का वुड हो जाएगा यहाँ पे, ही सैड कॉमा हटा दैट आ गया, ही वुड सी मी देयर नेक्स्ट डे। क्लियर, समझ आया, ठीक है। अब मॉडल्स और अदर चेंजेस जब हम करते हैं, पहले देखो यहाँ कॉमा आ गया है, आई कैन स्विम शी सैड, ठीक है। अब मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं, लाइक कैन, विल, मे, मस्ट, ये सारी चीज कौन सी होती हैं आपके पास, मॉडल वर्ब्स होते हैं। इनको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंज करते हैं ये आप लोग अभी यहाँ पे समझ जाएंगे। यहाँ क्या था, कॉमा, आई कैन स्विम शी सैड, शी सैड, अब ये आपके पास पहला आ जाएगा, दैट कॉमा हटा दैट शी कुड स्विम, नथिंग, कुछ भी नहीं, आगे को पीछे कर दिया है और आपको कुछ भी इसमें टफ नहीं है। ठीक है, चलो भाई, अब आपको एक और टेबल बताता हूं। जब आपका प्रोनाउन का केस हो तो आपने क्या करना है, यू को आपने ही, शी, दे से हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया ऊपर एग्जाम्पल में, वी दे, दे हो जाएगा, दे का दे, ही का ही रहेगा, शी का शी रहेगा, इट का इट रहेगा, अस का दम हो जाएगा, याद रखना आपने ये। क्लियर, और अवर का देयर हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि उसने बोला क्या था, हमारा, तो अब जब आप किसी और को बोलोगे वो थोड़ी बोलेगा हमारा, तो वो तो ये बोलेगा ना उनका, तो दैट इज देयर। ठीक है, हिज ही रहेगा, हर ही रहेगा, इट्स ही रहेगा। क्लियर भाई, समझ आई ये सब चीजें। अब आ जाओ आपके पास
कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके पास एग्जांपल्स हैं नरेशन की जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट दे रखी है, कौन सी, डायरेक्ट, जॉन सैड आई एम गोइंग टू द स्टोर। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? चलो, यहाँ क्या बोला गया है, जॉन सैड आई एम गोइंग टू द स्टोर। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, प्रेजेंट डेफिनाइट से पास्ट डेफिनाइट में कन्वर्ट करना है ये स्टेटमेंट को। कैसे करेंगे, जॉन सैड का जॉन सैड, कॉमा हटा, दैट लगा, ठीक है, कॉमा हट गया, दैट लगा, आई को ही हो गया, वॉज, ओके, ही वॉज गोइंग टू स्टोर, नथिंग। क्लियर? समझ आई? नेक्स्ट आ गया आपके पास डायरेक्ट, क्या दे रखा है, इनडायरेक्ट आपने इसको करना है। शी सैड डू यू लाइक चॉकलेट, उसने क्या बोला कि आपको चॉकलेट्स पसंद हैं। तो अब क्या होगा यहाँ पे भाई, शी आस्क्ड, क्या बोला इसने, शी आस्क्ड इफ आई लाइक्ड चॉकलेट्स। ठीक है, जब भी क्वेश्चन फॉर्म होगी तो आपके पास स्टेटमेंट की फॉर्म में वो चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है आपके पास, तो ये आपकी क्या है, स्टेटमेंट फॉर्म में आपकी बदल जाती है। हमेशा याद रखना, जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मार्क हो वो आपकी स्टेटमेंट फॉर्म बन जाती है। जैसे यहाँ पे क्या था, शी आस्क्ड डू यू लाइक चॉकलेट, उसमें क्या होगा, शी आस्क्ड, स्टेटमेंट कैसे बनेगी, इफ, क्या, अगर मैं चॉकलेट्स पसंद करता हूं, इफ आई लाइक चॉकलेट। क्लियर? समझ आई? नेक्स्ट आपके पास है कमांड, इसमें क्या होगा आपके पास भाई, अब यहां क्या दे रखा है, डायरेक्ट, द टीचर सेड प्लीज ओपन योर बुक्स टू पेज 20। ठीक है, ये कमांड दी जा रही है आपको। जब कमांड दी जाए तो उस समय आपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कैसे करना है। एक चीज याद रखना, जब भी कमांड का केस हो, ये आपके पास इंपेरेटिव फॉर्म होता है, इसमें ऑफन हम लोग इन्फिनिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि टू प्लस वर्ब। ओके, टू प्लस वर्ब हो जाता है, इसमें इन्फिनिटिव फॉर्म हमारी हो जाती है। क्या कहा इसमें टीचर ने, टीचर सेड प्लीज ओपन योर बुक्स टू पेज 20। अब इसमें क्या होगा, द टीचर आस्क्ड अस, क्यों, हमें बोला ना, आस्क्ड अस टू ओपन अवर बुक्स टू पेज 20, दैट्स इट। क्लियर? क्या होगा, द टीचर सैड को हमने क्या कर देना है, आस्क्ड अस, किसको कहा था, हमें कहा था ना, आस्क्ड अस टू ओपन अवर बुक्स टू पेज 20, दैट्स इट। ये था हमारे पास कौन सा भाई केस, दैट इज कमांड। जब आप एक्सप्लेनेशन का केस हो, एक्सक्लेमेशन क्या होती है, तो जैसे ओहो वंडरफुल सरप्राइज, या फिर आपको कोई अचानक विजिट कर दे, सरप्राइज हो, या फिर आपके लिए कोई गिफ्ट हो, जब आप कुछ एक्सक्लेम कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट क्या दिया है, ही एक्सक्लेम्ड व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज। क्या लिखा है, ही एक्सक्लेम्ड व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज। अब इसका आप लोगों ने इनडायरेक्ट कैसे करना है, इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होगी आपकी, ये बहुत इजी है। ये एक्सप्लेन वाला जब भी आपको दे रखा हो, ही एक्सक्लेम्ड, ओके, ही एक्सक्लेम्ड दैट, कॉमा हट गया, अभी आपको पता है ये चीज, बार बार नहीं बताऊंगा मैं, दैट इट वॉज, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनाइट को पास्ट डेफिनाइट याद रखना है आपने, दैट इट वॉज अ वंडरफुल सरप्राइज, इट वॉज अ वंडरफुल सरप्राइज। क्लियर है भाई? समझ आई आपको नरेशन? आई थिंक सो आपको अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये जो डायरेक्ट स्पीच मैंने दी है, इन सभी के सॉल्यूशन आपको ये नीचे यहाँ एग्जांपल्स में दिख जाएंगे। अब देखो भाई यहाँ पे रूल्स। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच, ओके, डायरेक्ट स्पीच में क्या है, शबाब सेज आई ईट एन एग अ डे। क्लियर? क्या बोला है, शबाब ने क्या बोला, मैं खाता हूं एक अंडा एक दिन का। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, शबाब सेज ही ईट्स एन एग अ डे। क्लियर? डायरेक्ट स्पीच में क्या था, शबाब सेज आई ईट एन एग अ डे। अब यहां सेम हमने क्या किया, शबाब सेज, कॉमा हटा, दैट लगा, आई की जगह ही हुआ, ईट्स एन एग अ डे। सिंपल। नेक्स्ट वन, डायरेक्ट स्पीच, मार्टिन सेड आई बॉट द बुक येस्टरडे। क्या बोला उसने, मैंने किताब ली कल, मतलब बीते कल में। यहाँ पे जो येस्टरडे है, मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, वो क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे। ठीक है, प्रीवियस डे कर दोगे, या फिर आप लोग द डे बिफोर भी कर सकते हैं इसको। मार्टिन सेड दैट ही बॉट द बुक द प्रीवियस डे। क्लियर? या फिर आपको द डे बिफोर भी इसको कर सकते हो। क्लियर? अब अभी मैंने ऊपर जब आपको बताया था तो हमने क्या बोला था, येस्टरडे को आप लोग क्या करोगे, द प्रीवियस डे। क्लियर? और लास्ट वीक
प्रीवियस वीक, एगो मतलब प्रीवियसली, टू नाइट मतलब दैट नाइट। क्लियर, ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है। ये कुछ डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच की एक दो एग्जांपल्स हो रहे हैं, ये आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग सीधा चलते हैं हमारे मेन क्वेश्चंस पे। ठीक है, आ जाओ भाई। पहला क्वेश्चन क्या कहा है? द फॉलोइंग नरेशन MCQs सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म आउट ऑफ 4 alternatives, चूज वन ऑफ विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट फॉर्म। क्लियर, पहला देखो, ही सेड आई विल रिटर्न टुमारो। यस, क्वेश्चन फर्स्ट, क्या बोला उसने? ही सेड आई विल रिटर्न टुमारो। विल का हमने क्या किया था ऊपर भाई, अभी आपको पता है, वुड। क्लियर, वुड। क्लियर, अब आई का क्या लग जाएगा हमारे पास यहां पे? ही, कॉमा हटा तो क्या हो जाएगा? दैट। तो अब देख लो, ही सैड दैट ही वुड, ही सैड दैट ही विल, ही सैड दैट ही वुड, बिल्कुल ये हो जाएगा। ही सैड दैट ही वुड, हाँ ये भी हो जाएगा। ही सेड दैट आई वुड, ये भी गलत। दो तो गए आपके पास, बचे कौन से? दो। अब क्या आ रहा है? रिटर्न टुमारो। अब टुमारो को हमने क्या बोला था भाई, क्या लिखेंगे? दैट इज नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। ओके, याद रखनी है ये रूल्स, आपने याद रखने हैं। टुमारो को नेक्स्ट डे और यस्टरडे को हमने प्रीवियस डे लिखा था। क्लियर, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? दैट इज ही सैड दैट ही वुड रिटर्न द नेक्स्ट डे। ऑप्शन सी हो जाएगा आपको करेक्ट आंसर। क्लियरिटी हो रही है भाई? मेरा मेन कंसेप्ट होता है आपके जो मेन बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर करना। मेरा यहाँ पे आके क्वेश्चन रीड करा मैंने, आंसर साथ में टिक करवाया और चल दिया, ऐसा फोकस नहीं है मेरा। मेरा मेन फोकस रहता है बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो। क्लियर, अभी इंग्लिश का ये थर्ड सेशन है। पहले जो 2 सेशन है अगर आपने नहीं देखे वो देख लेना, सेम इसी पैटर्न बेस्ड पे हमने किए हुए हैं। क्लियर, चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, क्वेश्चन सेकंड क्या करा है देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? दे टोल्ड अस दैट दे हैड वेटेड एट द स्टेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये आपको इनडायरेक्ट है और इसको डायरेक्ट करना है भाई, सिंपल। बताओ क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला है? दे टोल्ड अस दैट दे हैड वेटेड एट द स्टेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या होगा? उन्होंने कहा हमसे कि उन्होंने वेट करा स्टेशन पे काफी लंबे समय तक। दे टोल्ड अस, वी वेटेड। ठीक है, दे टोल्ड अस दैट, दे की जगह क्या होगा? वी हो जाएगा। क्लियर, दैट वी वेटेड एट द स्टेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके जी, दे टोल्ड अस वी हैड बीन, ओके, वेटिंग एट द स्टेशन फॉर द लॉन्ग टर्म। ओके, दे टोल्ड अस वी आर, ये तो पहले ही हमें खत्म कर दिया यहाँ पे, लॉन्ग टाइम। दे टोल्ड अस वी वेट एट द स्टेशन फॉर लॉन्ग टर्म। नहीं भाई, 2 स्टेटमेंट की आपके पास थी ए एंड बी, तो आपका जो परफेक्ट वाली करेक्ट बनेगी दैट इज दे टोल्ड अस वी वेटेड एट द स्टेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर भाई, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द बॉस सैड टू हिम। ठीक है, बॉस ने उससे कहा प्लीज टेल मी व्हाट द ओल्ड मैन सैड टुडे। तो आप मुझे प्लीज बताइए कि जो ओल्ड मैन था उसने क्या कहा आपको आज। ठीक है, अब इसमें आपको डायरेक्ट वो इनडायरेक्ट करना है, द बॉस। ठीक है, द बॉस सैड टू हिम। अब प्लीज है यहाँ मतलब क्या हो रही है? रिक्वेस्ट हो रही है। याद रखना है आपने, ये क्या हो रहा है? जब भी आपको प्लीज वगैरह दिखने को मिले तो वो क्या हो रही है? आपको रिक्वेस्ट हो रही है। बॉस ने क्या किया? रिक्वेस्टेड हिम। Okay, the boss requested him to tell him what the old man had said that day. ठीक है, today मतलब that day. ओके, अभी ऊपर मैंने जो आपको बताए हैं भाई वो पीपीटी डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग रिवाइज कर लेना। ये जितने रूल्स आपको याद रहेंगे आपके इतने जल्दी क्विकली आपके क्वेश्चंस निकलेंगे। क्लियर, अब देखो भाई, द बॉस रिक्वेस्टेड हिम टू टेल हिम दैट द ओल्ड मैन हैड सैड दैट डे। क्लियर, यहाँ पे हो गया हैड सैड टुडे खत्म, हैड सैड दैट डे बिल्कुल। द बॉस रिक्वेस्टेड हिम टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन सैड दैट डे। क्लियर भाई, ओके। नेक्स्ट वन इज द बॉस रिक्वेस्टेड हिम टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन सैड टुडे। ये तो अपने पास टुडे वाले तो काम ही गए, हमें इसको कन्वर्ट करना है। टुडे का टुडे रख दिया तो हमारा कन्वर्जन कहाँ से हुई है हमारी? तो बॉस ने उसको रिक्वेस्ट करा। ठीक है, द बॉस रिक्वेस्टेड हिम टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन हैड सैड दैट डे।
क्लियर, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 3। ओके भाई, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है देखिए, माई मदर सेड टू मी प्लीज गो टू द शॉप। यस, बताइए भाई, ये आप लोग बताओ कमेंट करके भाई, बोलो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन 4, ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा? माई मदर सेड टू मी प्लीज गो टू द शॉप। अभी मैंने बोला था प्लीज को क्या हो जाएगा भाई? रिक्वेस्टेड, तो आपको ये तो गया, ये तो गए, अब आपके पास बचे दो ऑप्शंस, कौन से होंगे? माई मदर रिक्वेस्टेड मी टू गो टू द शॉप, माई मदर रिक्वेस्टेड मी गोइंग टू द शॉप। गोइंग कहाँ, क्या हो रहा है यार, ये आप इतना तो दिमाग लगा लो भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इतना टाइम लगा रही हो आप सिर्फ इस इजी सी क्वेश्चन को रिप्लाई करने में यार, एग्जाम में क्या होगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा, स्पीड बढ़ाओ थोड़ा, ठीक है। चलिए आ जाओ क्वेश्चन 5 पे। द रिपोर्टर सैड वी हैव बीन फॉलोइंग द मैटर क्लोजली फॉर अ मंथ। ठीक है, रिपोर्टर ने क्या बोला, हम लोग इसको क्लोजली फॉलो कर रहे हैं इस मैटर को पिछले 1 महीने से। यस, बताइए क्या होगा? द रिपोर्टर सैड दैट दे हैड बीन, ओके, फॉलोइंग, हैव हैड, ओके, हैड बीन फॉलोइंग द मैटर क्लोजली फॉर अ मंथ। द रिपोर्टर सैड दैट वी हैड, वी का वी नहीं होगा, क्लियर, याद रखना, वी का यहाँ पे दे हो जाएगा, ठीक, याद रखना, तो ये आपका गया। द रिपोर्टर सैड दैट दे हैव बीन फॉलोइंग द मैटर क्लोजली फॉर अ मंथ। ठीक है, क्लोजली फॉर अ मंथ, ठीक है जी। द रिपोर्टर सैड दे हैज बीन नहीं, ये तो और प्रीवियस फॉर्म आ गई आपकी, तो आपके ए या सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? तो आपका भाई ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर, समझे? ठीक है, द रिपोर्टर सैड, कॉमा हटा दैट, वी का हो गया दे हैड बीन फॉलोइंग द मैटर क्लोजली फॉर अ मंथ। ठीक है, क्लोजली फॉर अ मंथ, ठीक है भाई। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन 6 देखो भाई, वॉट आर यू डूइंग हेयर? शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड what as I was doing here, she wanted to know what I was doing here, she wants to know what I was doing here, she wanted to know what I was doing here. Yes, तो ये क्वेश्चन मार्क वाला मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। जब भी क्वेश्चन मार्क हो तो वो क्या हो जाता है भाई, स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है वो? स्टेटमेंट फॉर्म, ओके। तो अब बताओ भाई क्या होगा, स्टेटमेंट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 6 तो बताइए। यस, शी आस्क्ड, ये स्टेटमेंट तो हुई नहीं। शी वॉन्टेड टू नो, यस, शी वॉन्टेड टू नो, ये हो सकती है आपकी भाई साहब। शी वॉन्टेड टू नो वॉट आई एम डूइंग हेयर, ओके, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ वो जानना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू नो वॉट आई वॉज डूइंग हेयर, मैं यहाँ क्या कर रहा था, ठीक है। शी वॉन्टेड टू नो वॉट आई वॉज डूइंग देयर, मैं वहाँ क्या, हेयर का हेयर नहीं होगा भाई, हेयर को देयर करेंगे, हेयर को देयर करेंगे, यहाँ से आपको सीधा का सीधा हेयर का देयर हो गया था आपका। ऑप्शन डी में एक ही तो था भाई, यहाँ से ही आपने गलती पकड़ लेनी थी, हेयर हेयर हेयर, तो आपके पास देयर, क्लियर, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन, क्लियर। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे। द लॉयर सैड टू हिज क्लाइंट वी विल विन द केस। यस, कौन सा केस है? एक्सक्लेमेशन, ठीक है, एक्सक्लेमेशन वाला केस है, बताओ भाई। द लॉयर टोल्ड हिज क्लाइंट दैट दे वुड विन द केस, द लॉयर सैड दैट द क्लाइंट वुड विन द केस, द लॉयर टोल्ड हिज क्लाइंट दैट दे शुड विन द केस, द लॉयर टोल्ड द क्लाइंट दैट दे वुड विन द केस। यस, लॉयर ने अपने क्लाइंट से क्या कहा? वी विल, दैट मीन्स वी को हो जाएगा क्या, दे, विल मीन्स वुड, विन द केस। द लॉयर, ठीक है, सैड, टोल्ड, लॉयर ने कहा, द क्लाइंट टू हिज क्लाइंट, दैट इज द लॉयर टोल्ड द क्लाइंट, ओके, टोल्ड द क्लाइंट दैट, कॉमा हटा, दैट दे वुड विन द केस। अब देखो भाई, द लॉयर टोल्ड टू हिज क्लाइंट, यहाँ पे द मैंने किया था तो ये तो आपका यहीं से गलत हो गया भाई। द लॉयर सेड द क्लाइंट वुड विन केस, तो खाली क्लाइंट थोड़ी जीतेगा भाई। द लॉयर टोल्ड हिज क्लाइंट दैट दे शुड, ओके,
तो ये विल वुड हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी है यहाँ पे करेक्ट आंसर अगेन फॉर क्वेश्चन 7। क्लियर है भाई? चलो आ जाओ क्वेश्चन 8 पे। ही सैड शी हैड बीन वीपिंग फॉर एन आवर। ठीक है, शी हैड बीन वीपिंग फॉर एन आवर। क्लियर? बताओ भाई क्वेश्चन 8। हाँ जी हाँ जी बोलिए भाई। ही सेज दैट शी वॉज वीपिंग फॉर एन आवर। ही सैड दैट शी वॉज वीपिंग फॉर एन आवर। ओके जी। he said that she has been weeping for an hour. Okay, she said that she had been weeping for an hour. yes, question 8 बताइए भाई। तो भाई ये आपके पास ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ही सैड कॉमा हटा दैट शी का शी हैड बीन वीपिंग फॉर एन आवर। क्लियर भाई? समझ आई? चलिए नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन 9 पे। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई सेड टू यू ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड। ठीक है, बताओ क्वेश्चन 9th। सैड का क्या हो जाएगा भाई? टोल्ड। ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला तो गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। यहां पे आपका दैट हो जाएगा, ही का ही रहेगा। ही सैड ही टोल्ड दैट ही। ठीक है, ही टोल्ड that you he told you देखा, he told you that he should not be trusted। क्लियर? अब देखो भाई कौन सा है आपके पास करेक्ट आंसर। he told you that यहाँ पे भी है, he told you that यहाँ पे भी है। he ओके, ही तो ही रहेगा। he should not be trusted। तो यहाँ पे क्या था? he cannot be trusted। तो इट्स ऑप्शन डी। क्लियर? ऑप्शन डी है आपके पास करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 9th। क्लियर? आ जाओ भाई क्वेश्चन 10th पे। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? देखो, द क्लर्क सैड टू द विजिटर शैल आई आस्क दीज पीपल टू वेट फॉर यू। क्लर्क ने विजिटर्स को क्या कहा? क्या मैं कहूँ इन लोगों को आपके लिए इंतजार करें? यस, तो बताओ इसका क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन 10th। यस, अ क्लर्क। ठीक है, द क्लर्क सैड आस्क्ड। ओके, क्या कहा? आस्क्ड। तो ये कमांड में हो जाएगा। क्लियर? आस्क्ड द विजिटर। क्लियर? उसके बाद क्या है? कॉमा। ठीक है, विजिटर। अब ये क्या कौन सी स्टेटमेंट हो जाएगी? हमारे पास है कमांड। कमांड में कॉमा हटा के दैट नहीं लगता, ये चीज आपने याद रखना है। द क्लर्क आस्क्ड द विजिटर इफ ही शुड आस्क। ठीक है, इफ ही शुड, आपने क्लर्क ने अपना कहा इफ ही शुड आस्क दोज पीपल टू वेट फॉर हिम। ठीक है, टू आस्क दोज पीपल टू वेट फॉर हिम। टू वेट फॉर हिम। ओके, आस्क दीज पीपल। ओके, आस्क दोज पीपल टू वेट फॉर हिम। तो इट्स ऑप्शन ए। ठीक है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन 10th का करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ये थे हमारे आज के आंसर। नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चंस और मैंने दे रखे हैं, ये आप लोगों ने पीपीटी डाउनलोड करके खुद प्रैक्टिस करने हैं। जितनी खुद प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी अंग्रेजी और मैथ स्ट्रांग होएगी भाई। क्लियर है? ये था हमारा आज का इंग्लिश का टॉपिक ऑन चुगलियाँ। ठीक है, दैट इज नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। इस सेशन की पीपीटी आपको पता है कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कर देना। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कर दो भाई। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो जितना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, थोड़े बहुत लाइक बढ़ेंगे, तो हमें भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलेगी भाई। तो चलो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।